5 लोगों को सेल कर रहे हैं तो 236 एच और जी का जो टैक्स है वो आपने चार्ज नहीं करना। कौन कौन से 5 लोग हैं और उसकी क्या कैलकुलेशन है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 236 एच और जी के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं, इससे पहले भी 1-2 लेक्चर हमने देखे हैं। तो एक जो कन्फ्यूजन थी वो हम दोबारा उसको देख लेते हैं, पहले ये स्टडी करने से पहले कि किन लोगों पे अप्लाई नहीं होता। देखिए, हमने ये स्टडी किया था कि 236 जी जो है ना, ये होता ये है कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की जो डेफिनेशन है ना, वो अभी तक सही तरीके से क्लियर नहीं है। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डेफिनेशन अवेलेबल है। तो अब इसको सिंपल, अगर हम सिंपल ये करें तो आपने सिंपल ये करना है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर सेल कर रहा है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को, तो आप टैक्स चार्ज करेंगे 236 जी का। अदर देन डैट, अगर मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है रिटेलर को, तो फिर टैक्स चार्ज हो जाएगा 236 एच का, यानी कि रिटेलर आ गया। अब ये है कि अगर मैन्युफैक्चरर ने सेल कर दी या इंपोर्टर ने सेल कर दी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को, अब वो आगे किसी होलसेलर को बेचता है, सब डीलर को बेचता है, तो आपने फिर 236 एच चार्ज करना है। वैसे तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं की, अगर आप यहाँ पे लिखें तो लिखा हुआ एट द टाइम ऑफ सेल टू रिटेलर एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर टू अनदर होलसेलर की बात हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं हुई। तो इस वजह से होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि डिफरेंट सिनेरियो में आता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है थोड़ा सा ज़्यादा काम करता है, होलसेलर थोड़ा सा कम काम करता है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो होलसेलर होते हैं ना, वो रिटेल सेल भी कर रहे होते हैं। तो अगर प्रिंसिपल एक्टिविटी आपके पास अवेलेबल है और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, तो फिर तो आप 236 जी चार्ज करेंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा, होलसेलर एंड रिटेलर आ रहा है, तो फिर आपने ये चार्ज करना है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कमर्शियल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर सेल करेगा डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को तो या होलसेलर को, तो फिर आपने डायरेक्ट जो चार्ज करना है वो आ जाएगा आपके पास 236 जी वाला। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर लेता है चीज़, वो आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को बेचता है, तो फिर 236 एच चार्ज होगा। उसने होलसेलर की बात की है, सब डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं की। मतलब एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, अपने छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, उसकी बात नहीं की। इस वजह से प्रैक्टिस यही फॉलो की गई है कि होलसेलर के ऊपर 236 एच का चार्ज किया गया, रिटेलर के ऊपर ही वही चार्ज किया जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ पे आता है तो 236 जी चार्ज किया जाता है। लेकिन सेफर साइड पे अगर आप ये समझते हैं कि बाद में आप इसको प्रूव नहीं कर सकते होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन को, तो आप 236 एच चार्ज कर लें सेफर साइड में, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। वो 0.1% है और ये 0.5 है, तो 0.4% का अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अगर आप समझते हैं कि आप बाद में लिटिगेशन में कोई मसला आता है तो हैंडल कर सकते हैं, तो आप वो चार्ज कर लें 236 जी वाला। अदरवाइज आप 236 एच का फॉलो करें, ताकि आप जो है वो टैक्स आगे चार्ज करें, कलेक्ट करें और जमा करवा दें, रिस्क आपका कवर होगा। अब हम आते हैं कि कहाँ पे चार्ज नहीं होता। लेकिन सबसे पहले सिनेरियो में तो आता है कि अगर आप एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरर अपनी फेयर मार्केट प्राइस शॉप से बेच रहा है तो वो भी चार्ज नहीं करेगा। एंड कंज्यूमर जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे ये टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसके बाद आता है अगर एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर को देता है फिर भी चार्ज नहीं होगा। एक मैन्युफैक्चरर कमर्शियल इंपोर्टर को देता है फिर भी चार्ज नहीं होगा। एक कमर्शियल इंपोर्टर दूसरे कमर्शियल इंपोर्टर को देता है फिर भी चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा क्या है कि अगर ये सेक्शन आ रहा है 236 ओ, इसी जो 236 जी और एच के नीचे आप देखेंगे तो ओ आ रहा होगा। यहाँ पे उसने लिखा है कि इस सेक्शन में अगर आप इन 3 लोगों को दे रहे हैं फिर भी चार्ज नहीं होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट की एंटिटी को दे रहे हैं, जैसे CSD स्टोर है, आप देंगे तो वहाँ पे चार्ज नहीं होगा क्योंकि उनके पास FTN नंबर है। उसके बाद अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट को कोई सप्लाई कर रहे हैं फिर भी चार्ज नहीं होगा। और अगर कोई बंदा जिसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है, स्पेसिफिक कमिश्नर की तरफ से इशू कर दिया गया है कि भाई इसको चार्ज नहीं होगा, कोई NGO हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी चार्ज नहीं होगा। तो 5 तरह के ऐसे वो लोग हैं जिनके ऊपर आप चार्ज नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर चार्ज नहीं होगा, कमर्शियल इंपोर्टर टू कमर्शियल इंपोर्टर चार्ज नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर टू कमर्शियल इंपोर्टर भी चार्ज नहीं होगा, अगर आप एंड कंज्यूमर को दे रहे हैं फिर भी चार्ज नहीं होगा। और 3 ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट के कोई आप सप्लाई दे रहे हैं, FMCG सेक्टर की कोई आइटम है, तो वहाँ पर भी चार्ज नहीं होगा। याद रखें, इसके पीछे पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो चीज़ लेके आगे बेचता है ना, वहाँ पे टैक्स चार्ज होगा। तो ना तो ये जो है जो रेस्टोरेंट वाले हैं ये खुद चीज़ लेते हैं और आगे सब्सिडी देते हैं, बिल का बनाते हैं, तो ये एक तरह से एक प्रोडक्शन यूनिट बन गया। मतलब ये सप्लाई कर रहे हैं, बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, आगे देते हैं। एंड कंज्यूमर खुद कंज्यूम करता है। जो गवर्नमेंट की एंट्री है, CSD स्टोर है जैसे, वो वैसे एग्जम्प्ट हो गई हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो आगे चीज़ लेके खुद मतलब यूज़ नहीं करता और आगे प्रोसेस करता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट एंट्री, तो वहाँ पे ये जो टैक्स है वो चार्ज होगा। तो ये छोटी सी एक कन्फ्यूजन थी 236
236H के हवाले से उसको स्टडी कर लीजिए। अगर आप रिस्क समझते हैं कि नहीं लेना, रिस्क सेफर पे जाना है, सेफर साइड पे जाना है, तो आप 236H चार्ज करेंगे अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर के या होलसेलर को बेचता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं ये होलसेलर के अलावा आगे सब डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी कि उसने बात तो होलसेलर की है ना, सब डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं की, तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है तो फिर आप 236G भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क होगा। तो ये छोटी सी कन्फ्यूजन थी। अदरवाइज सेफर साइड के लिए जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप 236H जो है वो चार्ज कर लें। तो ये थोड़ी सी एक क्लैरिटी थी जो भी हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ले ली है। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।